तो गाइज़ ये वाली हैलोजन का बल्ब है। हैलोजन का कुछ सेटअप ऐसा आता है जिसमें कि हैलोजन वाली गैस डलती है। तो ये इस टाइप की लाइट होती है जो अमूमन आप गाड़ियों में जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं वो वाली है, और इससे येलो लाइट निकल के आती है। तो हैलोजन वाली लाइट आप कुछ दे सकते हो। ये ऊपर कटोरी से बना हुआ और इसके अंदर एक फिलामेंट रहता है, उसमें हैलोजन गैस डली होती है। तो गाइज ये है एलईडी, इसमें डायोड लगा रहता है, लाइट एमिटिंग डायोड। और पीछे फैन देख सकते हो जो कि हीट को सिंक करता है, रिड्यूस करता है कि ताकि ब्राइटअप होता है ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटअप होता है तो इससे हीट से एलईडी ख़राब होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और बिल्ड कुछ ऐसा होता है जो कि गाड़ी में लगती हैं। तो दोनों लाइटें आपने देख ली, एलईडी मैंने दिखा दिया आपको, हैलोजन दिखा दिया। अब बात करेंगे इन दोनों पॉइंट्स की, कौन सी लाइट आपकी गाड़ी के लिए सुटेबल है और कौन सी आपको लगाना चाहिए। अभी के टाइम में दो टाइप के लोग हैं। एक है कि जो एलईडी कार में लगते ही आपको कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे वीडियो डालते ही कि एलईडी यार गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, सामने वाले के लिए ठीक नहीं है, आप चलाते हो ठीक है, गुड है, लाइट अच्छी आती है, और लेकिन जो बंदा सामने से आपके अपोजिट साइड से आता है उसके लिए उसकी आंखों की पड़ती है और ब्राइटनेस काफी ज्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने ड्राइविंग के बैलेंस को खो देता है और कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है। तो एक इस टाइप के लोग हैं, और एक दूसरे टाइप के हैं जिनको लाइट से प्रॉब्लम है, जिनकी गाड़ी में कम लाइट है और वो परेशान है। तो उनका रिएक्शन क्या होता है उन भाई के लिए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इनका रिएक्शन आपने देख लिया, लेकिन मैं दोनों के साथ हूँ गाइस, दोनों ही अपने जगह पे सही हैं। लेकिन टेक्निकली चीज है क्या, आपको कब किस केस में आपको एलईडी लगाना चाहिए और किस केस में आपको हैलोजन ही बल्ब रखना चाहिए अपनी गाड़ी में, इन दोनों चीजों को प्रूव कर दूंगा कि किस केस में आपकी कार में एलईडी लगाना सही है और किस केस में आपको एलईडी नहीं लगाना चाहिए। तो आज मैं दोनों कंफ्यूजन दूर कर दूंगा ताकि आप अपनी गाड़ी के लिए डिसाइड कर पाओ कि आपको आपकी गाड़ी में एलईडी लगाना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग हैलोजन आता है उसे रहने देना चाहिए। आप पहले एलईडी लगाने का कंसेप्ट समझ लो कि अगर गाड़ी में आपका क्या सेफ है तो कैसे एलईडी है। चलो दिखाता हूं मैं। और गाइस पहली बार वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना ताकि कार से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलईडी और हैलोजन ऑफेंसिव होने से पहले आपको दो चीजें समझने की जरूरत है। दो टाइप के हेडलाइट आते हैं, आपने सुना होगा, एक होता है प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट, एक आता है कन्वेंशनल जो टिपिकल पुरानी साइज के हेडलैम्प आते हैं वो होता है। उसमें भी दो कैटेगरी के अभी के टाइम में आने लगे हैं। एक होता है डायरेक्शनल कन्वेंशनल हेडलैम्प जिसमें थोड़ा सा डिजाइन आपको डिफरेंट मिलेगा, उसके शेप अलग मिलेंगे। चलो मैं दोनों टाइप के दिखाऊं। एक मेरे पास है स्विफ्ट जो नॉर्मल हेडलाइट बोलते हैं वो, और एक होगा प्रोजेक्टर। और टाटा नेक्सन में क्या होता है, प्रोजेक्टर भी आता है और डायरेक्शनल वाली कन्वेंशनल भी आता है। इन दोनों का केस आपको समझना होगा, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि एलईडी लगाना है। तो गाइज़ ये है नॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प और इसके डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से आप देखो ताकि जो मैं पॉइंट्स नेक्स्ट बताने वाला हूँ उससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे। इसके अंदर प्रोजेक्टर नहीं है और इसका शेप जो होता है बिल्कुल ओपन टाइप का होता है, और इस वाले में इस टाइप में लोग एलईडी लगाते हैं जैसा कि इस गाड़ी में लगा हुआ। मैं लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, दोनों का थ्रो भी नाइट में चेकआउट कराऊंगा और प्रूफ करूंगा कि कौन सी लाइट आंखों के लिए सही नहीं है। तो एक तो हेडलैम्प की टाइप ऐसी हो गई जिसमें हमने एलईडी डाल दिया टेस्टिंग के लिए, और ये है गाड़ी होगी स्विफ्ट की, और इसमें देखो एलईडी डाल गया। पहले हैलोजन वाला था, इसका ओपन शेप देखोगे तो बिल्कुल ओपन में होगा और इसमें कोटिंग होती है कि ताकि लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो। लेकिन जो इसमें एलईडी अगर आप डालोगे तो लाइट स्प्रेड होती है। लोग इसमें मॉडिफाई करके प्रोजेक्टर डालते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, डायरेक्शनल आपके बीम को देता है, वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है। तो ये हमने स्विफ्ट में डाला। स्विफ्ट जो आती मॉडल, बेस मॉडल में आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है और उससे जो लाइट निकलती है हेडलाइट में, चाहे एलईडी से कर लो या हैलोजन के बल्ब से कर लो, वो डिफरेंट होता है। हैलोजन येलो होती है तो आंखों पे ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन अगर इस ओपन शेप वाली हेडलैम्प में, अगर किसी भी गाड़ी में आपके ओपन शेप वाली हेडलैम्प है, इसमें भी दो टाइप के आता है। डायरेक्शनल आता है, वो मैं दूसरी गाड़ी में दिखाऊंगा। ये देख लो एक बार कंडीशन, और ये अपनी एलईडी, यहाँ पे है प्रोजेक्टर, और लो बीम में प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको। नेक्सॉन गाड़ी है गाइस, और यहाँ पे देखोगे हाई बीम में है, लेकिन ये डायरेक्शनल है। इसकी डिजाइन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिखेगा, ये एक डायरेक्शन में थ्रो फेंकता है। तो ये नेक्सॉन में इस टाइप का शेप दिया हुआ है कि लो बीम में प्रोजेक्टर डालो, आंखों पे नहीं लगी, और हाई बीम में भी है कन्वेंशनल टाइप का लेकिन वो डायरेक्शनल डिज़ाइन में। तो ये डिफरेंस है, और दोनों की थ्रो में काफ़ी डिफरेंस होता है जब आप एलईडी से अपग्रेड करते हो। एक बार सामने से व्यू देख सकते हो नेक्सॉन की, जिसमें टॉप मॉडल में आपको मिलता है हैलोजन वाली। यहाँ फॉग लैम्प देखो, यहाँ दोनों में हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, और एक नेक्सॉन यहाँ पे है जिसमें डली है एलईडी, और ये दोनों ही आंखों पे नहीं लगेंगे क्योंकि इसका शेप डिफरेंट है। और ये है दूसरी गाड़ी जो कि कन्वेंशनल
नॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है और इससे जो लाइट निकलती है, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, वो होगा डिफरेंट और वो लगती है आंखों पे स्प्रेड होता है। इसका थ्रो बिम कैसा निकल के आता है वो प्रूफ करूंगा, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब मैं इसका रियलिटी दिखाऊंगा, सामने से व्यू दिखाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से आप लोग रिलेट करते हैं। बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। अगर एलईडी गाइज अगर बात करूं मैं, एलईडी अगर खराब होती तो अभी जितनी रिसेंटली गाड़ी आ रही है उसमें देख रहे हो एलईडी का सेटअप है। तो क्या रीजन है कि कंपनी एलईडी दे रही है? अगर एलईडी इतना ही खराब होता, आंखों पे लगती, और गवर्नमेंट को भी पता है, तो जितने हाई एंड की गाड़ी हो या अभी के टाइम में जो लो बजट की भी गाड़ी आ रही है उसमें कंपनी एलईडी ही दे रही है। ऐसा क्या रीजन है? आखिर क्या रीजन है कि कंपनी एलईडी की तरफ शिफ्ट हो रही है? या हमारे डे टू डे लाइफ की बात कर लो, हम लोगों ने हेलोजन वाली बल्ब अपने घर से निकाल के एलईडी शिफ्ट कर दिया। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है जिनके माइंड में मिथ ये छुपा हुआ है कि एलईडी लगा दिया गाइस तो सामने वाली जो अपोजिट साइड से आपके तरफ जो गाड़ी आ रही है उसकी आंखों को ब्लाइंड कर देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसा किस केस में हो जाए? एक बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि तो गाइस ये देख सकते हो अभी जो वाली लाइट है मेरी लो बीम में भी येलो लाइट है और हाई बीम में जला के दिखाऊं, यहाँ पे देखो और हाई बीम का दिखाऊं मैं, हाई बीम में भी देखो, हाई बीम में भी येलो लाइट है और यहाँ पे हाई बीम में है और दोनों में आपको मिल जाएगा येलो वाली लाइट जो कि हेलोजन वाली। यहाँ पे देखो कैसी अपनी डाल रहे हैं मैक्सट्रॉन की। तो एक बार डालने के बाद आपको रिस्पॉन्स चेकआउट कराता हूं। तो गाइस ये वाली नेक्सॉन में आती है हेलोजन वाली लाइट। ये जो पीली लाइट जल रही थी वो है हेलोजन। अब लगा रहे हैं एलईडी, हाथ में रखना है एलईडी, ये वाली एलईडी हम लगा रहे हैं। तो देखो कंपनी कॉस्ट कटिंग के नाम पे देखो क्या करती है, हेलोजन वाली नॉर्मल पीली वाली लाइट अब हम कर रहे हैं मैक्सट्रॉन की एलईडी से रिप्लेस। दिखाते हैं हम इसको फिटिंग के बाद कैसी रिस्पॉन्स आ गई। तो गाइस अब प्रूफ करने की बारी आ गई है कि अगर आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प में अगर एलईडी डालोगे तो आपका बीम बिल्कुल रोड पे होगा, डायरेक्शन में होगा। गाड़ी अपनी टाटा नेक्सॉन में जो मैंने प्रोजेक्टर डायरेक्शनल दोनों में हाई और लो में एलईडी डाला था, क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि आप गाड़ी कैमरे से देख पा रहे हो सकता है कि आईफोन का कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन अभी जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें आपको गाड़ी क्लियरली विजिबल होगा। और लाइट देखो गाइस, बिल्कुल डायरेक्शन में लाइट के बीम आपको दिख रहे होंगे। इस केस में क्या होता है कि जो लाइट होती हैं एलईडी या आप इस प्रोजेक्टर में एचआईडी की भी बात कर लो तो 80% लाइट आपकी स्ट्रीट पे होती है, बिल्कुल फोकस होती है। उस टाइप से डायरेक्शन डिज़ाइन किया होता है। आप रोड पे देख सकते हैं व्यू। अगर मैं हाई लो दोनों चेकआउट कराऊँ तो आप देखो लो बीम अगर मैं कर दूंगा तो ये कैसी आपको विजिबिलिटी हो रही है। यहाँ देखो ये हाई बीम में है मेरा और इसे मैं कर दूंगा लो बीम में तो भी मेरी जो लाइट होगी बिल्कुल रोड पे, आप देखो कहाँ बिल्कुल क्लियरली देखो। तो ये बेनिफिट है। अब बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टर जिसमें आता है कन्वेंशनल हेडलैम्प जिसे बोलते हैं। उस केस में अगर आप एलईडी डालोगे तो आपको हमेशा दिक्कत होगी और अपोजिट में जो गाड़ी आएगी उसकी आंखों पे लगेगी। एग्जांपल एक लाइट का दिखाऊंगा, देखना कैमरा भी मेरा ब्लर हो जाएगा। और ये देखो लाइट अपनी अब टाइम आ गई देखने का, ये देखो सामने से आपको गाड़ी नहीं दिख रही। तो ये एक डिफरेंस है नाइट में, आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल क्लियर हो रही है लाइट क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर नहीं है और धीरे धीरे कैमरा एडजस्ट कर रहा है तो थोड़ी सी बीम आप देख पा रहे हो। तो ये कन्वेंशनल हेडलैम्प में एलईडी डालने का ये नुकसान है क्योंकि सामने वाले बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है। तो इस केस में आप एलईडी ना डालें, इससे अच्छा हेलोजन ही चला। क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो आप चाहे तो एचआईडी भी लगा सकते हो, चाहे तो एलईडी। प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप लाइट जला रहे हो तो जो बीम है वो बिल्कुल डायरेक्शनल होगा, किसी के आंखों पे नहीं होगा, ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा। मतलब जहां उसको फोकस जाना चाहिए उस हिसाब से डिसाइड होता है, डिजाइन किया जाता है कि वहीं जाके उसका थ्रो गिरता है। और इससे क्या होता है कि किसी के आईज पे लाइट नहीं लगती है, अपोजिट में जो गाड़ी आती है उसके आंखों पे लाइट नहीं लगती है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होती है। वहीं बात करें जो कन्वेंशनल हेडलाइट आता है जो मैंने अभी दिखाया स्विफ्ट के LXi में, तो इस केस में अगर एलईडी लगाओगे तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बिल्कुल गलत है नहीं लगाने, तो इस केस वाली लाइट अगर सामने से गाड़ी आती है तो नो डाउट सामने वाले के आंखों पे लगता है और ये बहुत ही गलत है। इस केस में आप अपनी गाड़ी में एलईडी नहीं लगाओ, ये इलीगल है। अगर आपकी गाड़ी में डायरेक्शनल प्रोजेक्टर है और साथ के साथ डायरेक्शनल वाली कन्वेंशन हेडलाइट है, जैसे कि आपने देखा होगा नेक्सॉन में एक देता है आपको लो बीम में प्रोजेक्टर, दूसरा हाई बीम में होता है, वो कन्वेंशनल हेडलाइट होता है लेकिन उसके डायरेक्शन और डिजाइन ऐसे किए जाते हैं कि उसका जो थ्रो हो बीम हो बिल्कुल लिमिटेड टाइम पे गिरे
और गाइस साथ के साथ अगर इस केस में भी है तो आपके पास हाई बीम और लो बीम चलाने के लिए बटन है। अगर आपको पता है कि सामने से गाड़ी आ रही है या सिटी में चला रहे हो तो लो बीम में चलाओ। सेम एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जैसे कि अभी के टाइम में देख रहे हो जितने हमारे हेलोजन वाली स्ट्रीट लाइट थे उसको गवर्नमेंट ने हम लोगों ने चेंज कर दिया, और आप उस स्ट्रीट लाइट में अगर वॉक करते हो लेकिन आप वहां एक बार भी नहीं बोलते कि ये एलईडी लाइट मेरी आंखों पे लग रही है, जल रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो डायरेक्शन अलग होती है, उसका डायरेक्शन ऐसा किया जाता है कि वो थ्रो उसका जमीन पे आए। एक मैं छोटा सा एग्जांपल, उसका थ्रो जमीन पे आए और आपकी आंखों पे नहीं है तो हार्म ना हो। तो इसी तरह से प्रोजेक्टर को डिजाइन किया गया है एलईडी और एचआईडी के लिए कि ताकि इसका बीम बिल्कुल डायरेक्शनल हो, सामने वाली अपोजिट वाली गाड़ी के आंखों पे नहीं लगे। इन केस चांस भी है कि अगर ज्यादा है तो उसमें आपके गाड़ी में हाई और लो ड्राइव करने के दोनों बटन होते हैं, जिससे आप हाई लो डिपर करते हो, उससे आप लो बीम कर लो और अपनी सामने वाले को अच्छे से पास दे सकते हो। लेकिन अगर आपके केस में क्या है, कन्वेंशनल है जो मैंने दिखाया स्विफ्ट एलएक्सआई में, आप ऐसे केस में एलईडी और एचआई क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट ग्लेयर होती है, फैलती है, उस केस में आप क्या लो बीम भी कर दोगे तो सामने वाला गाली देगा और कहेगा कि मेरी आंखों पे लग रही, कैसा मतलब अनएजुकेटेड लोग हैं। इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर करते हैं। तो ये केस आपको समझना होगा कि एलईडी कब लगाए, क्यों लगाए और किस टाइप की गाड़ी में लगाए। अगर उस टाइप की लाइट है तो गाइज आप हेलोजन रखो। वो हेलोजन की प्लस पॉइंट ये भी है कि बैड वेदर में आपकी अच्छी विजिबिलिटी होगी, लेकिन आपके पास प्रोजेक्टर है तो एलईडी एचआईडी दोनों में लगा सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अब आप अपने लिए गाड़ी के लिए एलईडी डिसाइड कर पा रहे हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर दो ताकि कार से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Goodbye.